ये वाला पैच सबसे खूबसूरत तरीन पैच है श्रीनगर बांडीपोरा हाईवे का। इस पहाड़ी सिलसिले में वो वाटरफॉल वाक़ा है। इससे भी ऊंचाई से ही आता है। में सबसे इम्पोर्टेंट सामान ये है, बिस्मिल्लाह। वो ये है जी, कुछ इस तरह की हालत हमारे फ़िल्टर की। KTM मोटरसाइकिल्स का मसला ये होता है कि इसमें काफ़ी कम स्पेस होती है। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जिस पॉइंट पे हम इसको रखेंगे, सपोज़ 1 से लेके 10 तक, बादलों से पूरा जो है ना वो राजदान का पहाड़ ढका हुआ है। ओह ओह, ये शख्स सुबह सुबह मेरे गैराज पे चढ़ गया है और मेरा फाइबर इसने काट लिया है। तो इसके लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि अगली जो हमारी जर्नी होगी वो होगी बाइक पे, ठीक है। तो वो चीज़ को ना प्रिपेयर करने के लिए हम अभी जा रहे हैं श्रीनगर। बाइक का थोड़ा सा सामान लेना है। बाइक का मुझे फ्यूएलएक्स प्रो लाना है, वो एक डिवाइस है। पिछले 4-5 दिनों से अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही थी, बारिशें हो रही थी और आज धूप माशाल्लाह है। तो सुबह वैसे मैंने सोचा था कि मैं बाइक पे निकल जाऊंगा, तो फिर सोचा नहीं, भरोसा नहीं है, क्योंकि सुबह अक्सर व बेशतर धूप होती थी और फिर दिन में बारिश स्टार्ट हो जाती थी। श्रीनगर जाने तक के लिए मैं ख़ुद को भिगोना नहीं चाहता हूँ। अगर टूर होता तो फिर मज़े अलग थे। मेरी ये जो गाड़ी है ना, ये होंडा ब्रियो है और 2016 में मैंने इसको परचेज़ किया था। 75,000 किलोमीटर्स माशाल्लाह चली है अभी तक। तो इस गाड़ी को सिर्फ 2 साल जो है ना वो मुकद्दर में लिखी थी कि इसकी कंपनी पे सर्विस हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से होंडा ने वाइंड अप किया। तो रिसेंटली मैंने सुना है कि फिर से होंडा यहाँ आई है, लेकिन मैं वहाँ जाना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि जिसने मेरी गाड़ी का 8 साल ख्याल रखा है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। ये देखे जी, बाहर की आमद माशाल्लाह। 10 सालों में मुझे इस गाड़ी में अच्छा क्या नहीं लगा। अच्छा एक ही चीज़ नहीं लगी, वो थी इसकी हॉर्न। इसकी हॉर्न पता नहीं 2 हॉर्न्स थी, वो कभी दोनों काम करती थी, कभी एक ही करती थी। तो उस हॉर्न को मैंने लास्ट ईयर जो है वो रिप्लेस कर दिया। इससे पहले उसी को चला के काम चला लेता था। तो बस बाकी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा किसी भी एंगल से। बाय द वे, भाई दानिश भी जा रहे श्रीनगर आज बाइक पे। ये है जी हमारा नोपोरा चौक, यहाँ से मार्केट के लिए जाते हैं। व्लॉगिंग के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए। ये अपना मार्केट यहाँ से। आज तो अभी भीड़ वगैरह है नहीं। ये है हमारा गुलशन चौक और वहाँ ऊपर अभी पार्किंग बनी हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है। ये है पुराना दारुल उलूम रहीमिया बांडीपोरा और वो वहाँ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपना पुराना वाला। ये है भाई दानिश और चले। बाइक के काम के साथ साथ मुझे आज अपनी आँखों के लिए चश्मा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मुझे जो है वो सर में दर्द पिछले 2 दिनों से हो रहा था। तो आज वक्त निकाल के इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, स्पेशली एडिटिंग करते वक्त मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें। ओहो हो, लवली। ये है झील वलर के आसपास की बस्ती जो गुरुरा वाले साइड की है, और ये झील वलर के खूबसूरत मनाजिर। और वो पहाड़ों पे जो आप बादल देख रहे हैं ना, उसी साइड से राजदान दिखता है। ये हमारी वुलर विंटेज पार्क है, यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। बाइक साथ क्यों नहीं उठाई यार, बाइक साथ उठानी थी, बाइक पे जाना था, मज़े कुछ अलग ही थे। आज सीन्स बड़े खूबसूरत थे। ये है हमारा सनसेट पॉइंट यहाँ वुलर लेक का, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आके रुकते हैं क्योंकि है ही स्पॉट बड़ा खूबसूरत। यहाँ से वुलर के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। लेकिन ये वाला स्पॉट जो है ना, ये सबसे ख़तरनाक तरीन स्पॉट है बांडीपोरा श्रीनगर रोड का, क्योंकि इस स्पॉट पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। यहाँ से चेक करें, खूबसूरत खूबसूरत ये मस्टर्ड फील्ड्स, और ये खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। ये वाला पैच सबसे खूबसूरत तरीन पैच है श्रीनगर बांडीपोरा हाईवे का, क्योंकि इस पे मल्टीपल कलर्स आपको सीज़न में देखने को मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं। हम लोग अजस पहुंच गए हैं, और यहाँ के वाज़े ना शेफ्स काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ आगे पे एक जगह पे खूबसूरत वाटरफॉल है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ। दानिश भाई, मैं बस वाटरफॉल्स कुन खस होता था शायद असल आप यहाँ 2 मिनट के लिए, ठीक है डन, आ जाओ आ जाओ। तो अभी डन हो गया कि हम लोग उस वाटरफॉल की तरफ जाएंगे, आपको भी एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाएंगे। इस पहाड़ी सिलसिले में वो वाटरफॉल वाक़ है, काफ़ी ऊंचा वाटरफॉल है। गाड़िया वो कोता है को खोल पक। चले, हो गया हमारा सफ़र वाटरफॉल की तरफ शुरू, और मैं पहली बार अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ वहाँ। इससे पहले जब भी गया हूँ बाइक पे गया हूँ। चले बिस्मिल्लाह। ये है जी खूबसूरत नज़ारे। वैसे मैं अपनी गाड़ी को टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी ट्रैवल किया करूँगा। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि इस पे मैं अपने 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर डिवीज़न के कवर कर लूँगा, तो देखता हूँ वो भी अगर मुमकिन हो सका तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल ये इस कच्चे रास्ते से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और समा बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, तो भाई कासिम ज़रा याद करो, वो एक दिन आप, मैं और जुनैद यहाँ से गए थे, तब शायद या आप या मैं गिरा था यहाँ पे। नहीं, जुनैद गिरा था, हाँ जुनैद गिरा था यहाँ पे। तो ये वही लोकेशन है। बिस्मिल्लाह। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके रखी है, और यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह आज हो रही है, और हमने जाना है जी यहाँ से वो ऊपर, वहाँ पे है वो वाटरफॉल। ये कुछ इस तरह का मडी स्टीफी रोड है, और हमें वहाँ पहुँचना है। ये हमारी बाइक रेडी है, चलें बिस्मिल्लाह। फर्स्ट गियर थ्रोटल पे ही चलो, हाँ चले बिस्मिल्लाह। बंदा भरोसे वाला है, इसलिए मैं इस पे जो है ना एज पिलियन बैठ के चल रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इतनी रिस्क नहीं लेता। हम लोग पहुँच गए हैं जी बिल्कुल वाटरफॉल के नज़दीक, और इस वाटरफॉल का नाम है ददनार वाटरफॉल। ये वाटरफॉल हमें सिर्फ जून के महीने तक देखने को मिलता है, क्योंकि जून के बाद इसमें पानी ख़त्म हो जाता है। ये कुछ इस तरह की पगडंडी से होके हमें वाटरफॉल तक जाना पड़ता है। ओह हो माशाल्लाह, माइटी माइटी, अल्लाह अकबर। ओह 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 ओह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये यहाँ से चेक करें जी,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैं एक और दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से हमें वाटरफॉल के अच्छे क्लियर विजुअल्स देखने को मिलेंगे। ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें जी, अल्टीमेट अल्टीमेट, अल्लाह अकबर। वहाँ ऊंचाई से, इससे भी ऊंचाई से ही आता है। इस खूबसूरत वाटरफॉल को अलविदा करने का वक्त आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि लेट हो चुका है। मेरा इरादा है कि जो सामान मुझे बाइक के लिए लाना है वो आज ही मैं अपने मोटरसाइकिल पे फिट कर लूँ। फर्स्ट गियर था लगे थे। ये है जी अपडेट श्रीनगर बांडीपोरा ब्रिज का, ठीक है। तो फ़िलहाल छोटी गाड़ियों के लिए ये रास्ता खोला गया है। लास्ट टाइम हम बाइक पे गए थे यहाँ से, तब यहाँ पे ये बंद था। तो कुछ इस तरह का अपडेट है। दानिश तो निकल गया बाइक पे, मैं फंसा हूँ अभी। 2 बजने को है और हम पहुँच गए हैं शाल्टेंग। सर में दर्द फील कर रहा हूँ अच्छा खासा। मैं कर जो फ़ोन ना, ओके। दानिश भाई को एक और जगह जाना है और मैं निकल रहा हूँ। मेरा वैसे जहाँ जाना है ना वो पास में पड़ता है, अलबत्ता चश्मे के लिए हमें लाल चौक जाना पड़ेगा। हम लेते हैं लेफ़्ट क्योंकि हमने आगे कम्यूट के पास रुकना है। हाँ, ये देख के मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कोई राइडर बैठा है खड़ा। चलिए जी, ये हमने 35 लीटर का टॉप बॉक्स लिया है। पुराना वाला हमारे पास जो था वो 45 लीटर का था। और इसमें जो चीज़ है ना वही है फ्यूल एक्स प्रो। घर पहुँचूँगा तो आपके साथ अच्छे से डिटेल्ड ये चीज़ मैं शेयर करूँगा। 2 साल पहले हमने फ्यूल एक्स प्रो के लिए इनको ऑर्डर दे के रखा था कि भाई हमारे लिए फ्यूल एक्स प्रो अरेंज करके रखो। तो भाई पिछले 2 साल से फ्यूल एक्स प्रो लेके हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रहा हूँ जी अपने आँखों का चेकअप करने, चश्मा बनवाने। दानिश भाई तब तक जो है वो अपना काम ख़त्म कर लेंगे। ये ना मेरी बाइक का टूटा था तो इसको हमने मंगाया। थैंक यू भाई, थैंक यू। बिस्मिल्लाह, रखो रखो ऐसे। चलो तुम करक गसक फ्री में करक कॉल ना। ओके जी, चलिए। हम अभी बंड से होके जा रहे हैं। अभी यहीं पे तो बोला था भाई ने। बजते बजते 5 बज गए हैं और फाइनली हम निकल चुके हैं जी आई क्लिनिक से। तो अभी चश्मा हफ्ते के बाद आ जाएगा। ये है हमारा कीवी का प्लांट और ये माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं इस बार अच्छा खासा फ्रूट इसमें आया है। श्रीनगर से जो अपने मोटरसाइकिल के लिए हमने सामान ख़रीदा था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सामान ये है जी फ्यूल एक्स प्रो। ये फ्यूल एक्स प्रो लगाने का क्या फ़ायदा है, तो जो भी BS6 मोटरसाइकिल्स आते हैं उनमें जब हम थ्रॉटल मारते हैं तो इनिशियली थोड़ा सा वो लैग करता है। तो इस फ्यूल एक्स से एक तो लैग ख़त्म हो जाता है और दूसरी बात ये कि ये फ्यूल एक्स प्रो जो है ये
फ्यूल का सेंसर जो है उसको बाईपास कर लेता है, जिस हिसाब से जितना हम थ्रॉटल मारते हैं उस हिसाब से फिर फ्यूल जो है वो इंजन की तरफ चला जाता है और हमें उस हिसाब से अच्छा रिस्पांस और अच्छा पावर देखने को मिलता है। पिछले 2 सालों से मैं इस फ्यूल एक्स प्रो के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर रहा था, तो फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसको मैं लगा लूं। बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे जिसमें उन लोगों ने ये भी कहा है कि इस चीज़ से हमारे मोटरसाइकिल में स्मूथनेस आती है और क्विक शिफ्टर जो है ना वो किसी हद तक स्मूथ हो जाता है। तो चलें करें इसको इंस्टॉल और फिर देखते हैं कि इसका कितना फ़ायदा है। और साथ साथ मैं अभी आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर कर लूँ जो मैंने इसके अलावा अपने मोटरसाइकिल के लिए लाई हैं। चलें। इसके अलावा मैंने टॉप बॉक्स 35 लीटर वाला लिया है। मेरे पास जो ऑलरेडी है वो 45 लीटर्स का है। वो मुझे हाईवे पे राइड के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और साथ साथ मैंने ये इंजन गार्ड भी लिया है क्योंकि पुराना वाला जो इंजन गार्ड है वो टूटा हुआ है, तो इसको भी रिप्लेस करना है। पहले हम इस फ्यूल एक्स प्रो को लगाते हैं, बाद में ये सब चीज़ें। तो ये है कुछ इस तरह का बॉक्स, और बॉक्स वैसे मैंने ऑलरेडी खोल रखा था। तो ये इसका मेन डिवाइस है और इसके साथ हमें मिलता है एक स्विच जो कंट्रोल करता है इस डिवाइस को, और साथ में ये कुछ और वायर्स। ठंड अभी कश्मीर में बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से मैंने फ़ेरन पहना है। फ़ेरन के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह। हाँ, एक और काम मुझे याद आया, क्योंकि मैंने इसमें BNC का फ़िल्टर इंस्टॉल किया है, उसको भी मुझे जो है वो क्लीन करना है। बिस्मिल्लाह। हमें जो इसका क्लैंप खोलना है ना वो यहाँ है पीछे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे इसको भी खोलना पड़ेगा। मसला है, या तो पूरा टैंक खोलना पड़ेगा। टैंक खोलना मेरे लिए दर्द सर बनेगा, मैं टैंक को खोलना नहीं चाहता हूँ। ये आ गए जी बाहर, और यही बाईपास होगा। इसके लिए हमें ये 2 प्लग्स लगाने हैं। ये वाला इसमें जाएगा और ये वाला इसमें जाएगा। थोड़ी सी सफाई मार लेते हैं क्योंकि यहाँ कहाँ चांस मिलेगा बार बार खोलने का, सफाई करने का। बिस्मिल्लाह। ये हो गया जी बंद एक, और ये हो गया ऐसे बंद। ठीक, अब इस वायरिंग को देखते हैं कि कैसे हम इसको ऐसे होके फिर हमने इसको यहाँ ले जाना है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना ये वाला, ये यहीं लगेगा। KTM मोटरसाइकिल्स का मसला ये होता है कि इसमें काफ़ी कम स्पेस होती है और उसी स्पेस में हमें वायरिंग वगैरह जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। अभी हमने यहाँ अंदर का सारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिट कर लिया है, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि कहीं कोई वायर जो है वो इंजन के हेड पे तो नहीं है, क्योंकि इंजन जब गर्म हो जाता है तो उस वायर को जलने के ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये चेक करें जी, ये है इंजन का हेड और वहाँ वो कपलिंग है, वहाँ हमने इसको है जिप टाई भी लगा के रखा है। ये कुछ इस तरह हमने यहाँ पे सेट करके रखा है, और वायरिंग हमने इस तरह से जो है वो जिप टाई करके आगे तक ले ली है। स्टार्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इसका स्विच है, 3 इसका डिफ़ॉल्ट है, और अगर आपको इससे ज़्यादा पावर चाहिए, इससे ज़्यादा फ्यूल आप चाहते हो कि आपके इंजन में जाए, तो आप 3 से ऊपर जाइए। 3 से लेके 8 के बीच में आप रख सकते हैं। फ़िल्टर के स्क्रूज़ हमने खोले हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये है जी कुछ इस तरह की हालत हमारे फ़िल्टर की। इसको हमने लास्ट टाइम जो है वो क्लीन किया था। 5000 के बाद कंपनी रिकमेंड करती है इसको। यहाँ से देखें कितना साफ़ है, और यहाँ से इसकी हालत। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर और चलाएंगे, उसके बाद इसको क्लीनिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। ये नहीं लगाया, सिर्फ हमने फ्यूल एक्स प्रो लगाया, और इसका बेस का एडजस्टमेंट भी हमने नहीं किया है। पहले इसको टेस्ट करते हैं कि क्या कितना फ़र्क फ्यूल एक्स के बाद जो है हमें देखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, शेरू साहब चले। ऐसे फ़ेरन पहन के फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो डिफ़ॉल्ट मोड पे है हमारा ये फ्यूल एक्स, यानी कि 3 स्टेप्स पे। चौथे पे लगा देता हूँ। पांचवा,
और एक छठा। वाइब्रेशन में बहुत फ़र्क माशाल्लाह। और हल्का सा स्मूथनेस। ऐसे छोटे रास्ते पे मैं कैसे इसको जो है वो टेस्ट कर पाऊँगा, लेकिन किसी हद तक तो पता चलेगा ना, वाइब्रेशन वगैरह का तो पता चलेगा। बिस्मिल्लाह भाई, मानना पड़ेगा थ्रॉटल रिस्पॉन्स ये आप चेक कर सकते हो इंस्टेंटली। ये इसमें खसूसियत है, जो भी BS6 मोटरसाइकिल्स आते हैं उनका थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा जो है वो डिले है, लेकिन इसे ये आप चेक करें, मतलब बिल्कुल क्विक। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जिस पॉइंट पे हम इसको रखेंगे, सपोज़ 1 से लेके 10 तक, और जब हम मोटरसाइकिल अपना ऑफ़ करेंगे फिर से जब स्टार्ट करेंगे तो ये उसी मोड पे होगा, मतलब ये रीसेट नहीं होता है। वाओ, और नज़ारे भी चेक करो यार, बादल यहाँ तक है, ये राजदान का पहाड़ है। और भाई खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करो। और ये चेक करो, खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर, और बादों से पूरा जो है ना वो राजदान का पहाड़ ढका हुआ है। लास्ट टाइम हमने रेडियम वाला स्पार्क प्लग इस पे इंस्टॉल किया था जम्मू में, और बस एक ही चीज़ की कमी अभी है, वो ये है कि अपना फ़िल्टर जो है उसको साफ़ करना है। बाकी BNC का जो फ़िल्टर है ना, परफॉर्मेंस वाला फ़िल्टर, और फ्यूल एक्सप्रो का मैंने सुना है कि कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो विल सी कि जब हम राइड पे निकलेंगे किसी हाईवे पे, तब पता चलेगा कि क्या वाकई ये काम करता है या नहीं करता है। ये नाले बुनार के खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर, और ये देखो बारिशें हुई जिसकी वजह से ये सरसों के फूल जो है ना अभी ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। अदरवाइज़ अगर बारिशों के पहले की बात करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन पहले की, तब ये सीन्स बड़े कमाल के खूबसूरत थे। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। दुआ करें अपने लिए भी मेरे लिए भी कि आने वाले जो भी हमारे प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।